कहते हैं कि जो भी किसी उपन्यास की दुनिया में पहुंचता है उसे एक सिस्टम जरूर मिलता है, लेकिन मेरे साथ तो एक नहीं पूरे 6 सिस्टम एक साथ जुड़ गए। धनवान सिस्टम, सौंदर्य सिस्टम, टॉपर सिस्टम, रिलेशनशिप मास्टर सिस्टम, महल षड्यंत्र सिस्टम और ड्रैगन हीरो सिस्टम। मैं हैरान रह गया, ये क्या हो रहा है? आजकल सिस्टम भी थोक में मिलने लगे हैं। क्या मेरा मुख्य पात्र वाला भाग्य इतना जबरदस्त है? सबसे पहले धनवान सिस्टम बोला, हेलो, बात ऐसी है कि आजकल बहुत सारे लोग दूसरी दुनिया में पहुंच रहे हैं और मेजबान खोजने वाले सिस्टम भी कम नहीं है। हम सबको हर बार दूसरे सिस्टम पीछे छोड़ देते थे। बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाया तो हमने सोचा कि क्यों ना सब मिलकर तुम्हारे साथ जुड़ जाए। वैसे भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। सौंदर्य सिस्टम तुरंत बोला, सिर्फ 6 ही तो हैं, तुम आराम से संभाल लोगे। रिलेशनशिप मास्टर सिस्टम भी हंसते हुए बोला, बिल्कुल, हम सब मिलकर मजे से रहेंगे। मैंने कहा, अगर तुम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी नहीं। धनवान सिस्टम ने संतोष से सिर हिलाया, बहुत बढ़िया, अब से हम सब एक परिवार हैं। मैंने पूछा, तो तुम सबकी शक्तियां क्या हैं और मुझे क्या करना होगा? टॉपर सिस्टम सबसे पहले बोला, मैं समझाता हूँ। मेरा काम तुम्हें एक जीनियस छात्र बनाना है। मेरे पास सवालों का विशाल बैंक है, दुनिया के बेहतरीन शिक्षकों के वीडियो हैं और मैं अनगिनत अभ्यास प्रश्न भी तैयार कर सकता हूँ। मैं मन ही मन बोला, इतनी भी ज्यादा मदद की क्या जरूरत थी? टॉपर सिस्टम ने आगे कहा, धनवान सिस्टम तो बहुत सीधा है, इसका काम बस तुम्हें कभी खत्म न होने वाला पैसा देना है। मैं तुरंत बोला, अगर यही सतही होना है तो मैं भी ऐसा ही आदमी हूँ। आज से धनवान सिस्टम मेरा सबसे पसंदीदा है। फिर टॉपर सिस्टम ने महल षड्यंत्र सिस्टम की तरफ देखकर कहा, समझ नहीं आता कि आधुनिक दुनिया में इसका क्या काम है? महल षड्यंत्र सिस्टम भड़क गया, बकवास मत करो, मेरी बात सुनो। मैं संगीत, शतरंज, चित्रकला, सुलेख, नृत्य, अभिनय और कई तरह की पारंपरिक कलाओं के कौशल दे सकता हूँ। प्राचीन समय में ये सब बहुत काम आते थे और आज भी हुनर कभी बेकार नहीं जाता। मैंने सोचा, बात तो सही है, मैं तो गाना भी ठीक से नहीं गा पाता और नाचना भी नहीं आता। हमेशा ऐसे लोगों से ईर्ष्या होती थी जो गा बजा और नाच सकते हैं। टॉपर सिस्टम ने फिर कहा, और ये रिलेशनशिप मास्टर सिस्टम भी कोई सीधा साधा सिस्टम नहीं है। वह तुरंत बोला, मैं मेजबान, मैं इंसानी स्वभाव को अच्छी तरह समझता हूँ। चाहे लड़कियों से दोस्ती करनी हो या लड़कों से, मैं हर तरह की पसंद का सम्मान करता हूँ और तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कहा, काफी खुले विचारों वाले हो। इसके बाद टॉपर सिस्टम ने सौंदर्य सिस्टम का परिचय दिया। सौंदर्य सिस्टम गर्व से बोला, मेरा काम तुम्हें और भी आकर्षक बनाना है। मेरे पास सुंदर चेहरा, दमकती आंखें, बेहतरीन कदकाठी, साफ सुथरे बाल और व्यक्तित्व निखारने जैसी कई क्षमताएं हैं। मैं तुम्हें इतना आकर्षक बना दूंगा कि लोग तुम्हें देखते ही रह जाएं। मेरी आंखें चमक उठी, ये भी कमाल का है। अंत में ड्रैगन हीरो सिस्टम बड़े घमंड से बोला, बाकी पांचों मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं दुश्मनों को शर्मिंदा कर सकता हूँ, समर्थकों को अपने साथ जोड़ सकता हूँ और तुम्हें पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना सकता हूँ। कांप उठो, मैंने शर्माते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे लगभग समझ आ गया कि तुम सब क्या करते हो। तभी मेरा फोन लगातार बजने लगा। मैंने संदेश देखा, तुम 1 हफ्ते से ज्यादा समय से छुट्टी पर हो, कल हर हाल में स्कूल आना। अगले हफ्ते की साप्ताहिक परीक्षा और महीने के अंत की 8 स्कूलों की संयुक्त परीक्षा, दोनों में अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं है। संदेश मेरे क्लास टीचर का था। मैं अचानक चौंक गया, तो मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूँ और 12वीं का छात्र जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पढ़ाई की बात सुनते ही टॉपर सिस्टम सक्रिय हो गया। मिशन जारी, साप्ताहिक परीक्षा में अपनी रैंक 10 स्थान बेहतर करो, इनाम 10 अंक। 8 स्कूलों की संयुक्त परीक्षा में शीर्ष 300 के भीतर आओ, इनाम 30 अंक। मैं घबरा गया, तुम सच में गंभीर हो? मुझे तो अभी यह भी नहीं पता कि मेरी वर्तमान पढ़ाई का स्तर क्या है। अगर मेरी हालत बहुत खराब हुई तो? टॉपर सिस्टम शांत स्वर में बोला, बात सही है, पहले कुछ सवाल हल करते हैं। कल स्कूल पहुंचने के बाद तुम्हारे परिणाम देखकर मैं तुम्हारे लिए एक पढ़ाई की योजना बनाऊंगा। मेरे रहते कोई भी छात्र अच्छा बनने से नहीं बच सकता। शर्त बस इतनी है कि तुम्हारी बुद्धि सामान्य हो। मेरे सामने मेज पर किताबों का ढेर लगा था। 5 साल की बोर्ड परीक्षाएं, 3 साल के मॉडल पेपर, 10 साल के पिछले प्रश्न पत्र, 3000 अंग्रेजी शब्द जैसी किताबें। मैं अपनी सीट पर बैठा और लगातार जम्हाइयां लेने लगा। मेरे दिमाग में अब भी टॉपर सिस्टम की मशीन जैसी आवाज गूंज रही थी। कल रात तो सपने में भी शंकुखंड, कॉनिक सेक्शंस, त्रिकोणमिति और हाथ में बड़ी स्केल लिए सवाल मेरा पीछा कर रहे थे। मेरा बेंचमेट में लियांशन मुझे देखकर हैरान रह गया। अरे बड़े स्टार, आज स्कूल कैसे आ गए? मैं धीरे से बुदबुदाया, कौन सा स्टार? कल क्लास टीचर ने मैसेज करके साफ कह दिया था कि साप्ताहिक परीक्षा और अगले महीने की 8 स्कूलों की संयुक्त परीक्षा में मुझे हर हाल में शामिल होना है। आखिरी समय में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेना, बिल्कुल हार मान लेने से तो बेहतर है। मेई लियांशन ने मुझे बेहद सहानुभूति भरी नजर से देखा। क्लास टीचर ने जैसे ही मुझे देखा तुरंत पहचान लिया कि मैं कई दिनों बाद स्कूल आया हूँ। उन्होंने चश्मा ठीक किया, टेस्ट पेपर पलटा और बोले, वेनशेंग, जरा अपनी पिछली मासिक परीक्षा की कॉपी देखो और फिर अपनी रैंक भी देख लेना। मेरे कांपते हाथों ने उत्तर पुस्तिका ली। बीच में बड़े लाल अक्षरों में 38 अंक लिखे थे, जबकि कुल अंक 150 थे। मैं अवाक रह गया। 150 में सिर्फ 38, कोई पैरों से लिखे तब भी शायद इससे ज्यादा अंक आ जाए। मेरे साथ साथ टॉपर सिस्टम भी स्तब्ध था। बाकी विषयों की हालत भी बेहद खराब थी। चीनी भाषा, 83 अंग्रेजी, 42 तीनों विषयों के कुल अंक भी स्कूल के टॉपर के सिर्फ एक विषय से कम थे। धनवान सिस्टम खुद को रोक नहीं पाया। मेजबान, तुम्हारे पास तो एक भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें तुम अच्छे हो। सौंदर्य सिस्टम तुरंत दिलासा देने लगा, ऐसा मत कहो, सकारात्मक सोचो। इसका मतलब है कि हमारे मेजबान के पास सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है। रिलेशनशिप मास्टर सिस्टम भी हंसते हुए बोला, बिल्कुल, भले ही हर विषय में अंक खराब हैं, लेकिन कम से कम यह किसी एक विषय में कमजोर नहीं है। हर विषय में बराबर
बराबर खराब है, एकदम ऑलराउंडर फेलियर। मैंने बेबस होकर कहा, यार दिलासा दो तो थोड़ा ढंग से दो। दिखाई नहीं दे रहा कि टॉपर सिस्टम सदमे में चला गया है? टॉपर सिस्टम ने थकी हुई आवाज में पूछा, जरा अपनी पूरी कक्षा की रैंकिंग दिखाओ। मैंने धीरे धीरे रैंक सूची उठाई। एक अच्छी खबर थी, मैं आखिरी स्थान पर नहीं था, लेकिन उससे ज्यादा खुशी की बात भी नहीं थी। मैं पूरे ग्रेड में नीचे से 5वें स्थान पर था। टॉपर सिस्टम पूरी तरह चुप हो गया। मैंने संकोच से कहा, अब तो लगता है पहला मिशन शायद पूरा हो जाए, लेकिन दूसरा मिशन तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं पूरे महीने बिना खाए पिए बिना सोए सिर्फ पढ़ाई करूं तब भी शायद टॉप 300 में नहीं आ पाऊंगा। क्या लक्ष्य थोड़ा कम नहीं किया जा सकता? टॉपर सिस्टम ने लंबी सांस ली। ठीक है, टॉप 300 की जगह टॉप 500 कर देता हूँ। यही मेरी आखिरी रियायत है, इससे नीचे नहीं जाऊंगा। मैंने नाक खुजलाते हुए कहा, ठीक है, यही सही। क्लास टीचर ने देखा कि मैं सिर झुकाए खड़ा हूँ। उन्हें लगा कि मैं अपनी रैंक देखकर निराश हो गया हूँ। उन्होंने नरमी से कहा, वेनशेन, खुद से हार मत मानो। शिक्षक को विश्वास है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे। अगले महीने की संयुक्त परीक्षा की अच्छी तैयारी करना, और अगर कोई सवाल समझ ना आए तो सीधे स्टाफ रूम में आकर पूछ लेना। मैंने जोर से सिर हिलाया। सोचा, मैं जैसा छात्र जो अक्सर छुट्टी करता है और क्लास भी छोड़ देता है, उसके साथ भी सर इतना धैर्य और अपनापन रखते हैं। सच में वे बहुत जिम्मेदार शिक्षक हैं। जैसे ही मैं स्टाफ रूम से बाहर निकला, पहली घंटी बज गई। मैंने टाइम टेबल देखा। गई भैंस पानी में, पहला पीरियड गणित का है, और उससे भी बुरी बात, आज मासिक परीक्षा की कॉपी ही समझाई जाने वाली थी। मेई लियांगशिन ने मेरे शर्मनाक अंक देखे तो दंग रह गया। कमाल है, इतने कम अंक लाना भी एक टैलेंट है। अगर उत्तर पत्र जमीन पर फेंककर उस पर पैर भी रख देते तब भी शायद इससे ज्यादा अंक आ जाते। मैंने हाथ जोड़ लिए। भगवान के लिए अब और मत बोल। उसने धीरे से चेतावनी दी, सावधान रहना, आज मैथ्स वाले सर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस बार हमारी क्लास का गणित का औसत पूरे ग्रेड में सबसे खराब रहा है। झांग सर गुस्से से आग बबूला है। इतना कहकर उसने मजाक में गला काटने का इशारा किया। उसी समय झांग सर गंभीर चेहरे के साथ क्लास में आए। उन्होंने फाइल जोर से मेज पर पटकी। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, क्या शोर मचा रखा है? मासिक परीक्षा में जैसे अंक आए हैं उसका जरा भी अंदाजा है, फिर भी शर्म नहीं आती? पूरे कॉरिडोर में सबसे ज्यादा शोर सिर्फ तुम्हारी क्लास से आता है। ये सुनते ही एक एक करके सभी छात्रों ने सिर झुका लिया। मैं अपनी सीट पर सिकुड़कर बैठा था और डर के मारे कांप रहा था। गणित में मेरे अंक पूरी कक्षा में सबसे कम थे। मुझे पूरा यकीन था कि फान सर मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, वाह बड़े स्टार साहब, आज तो आपने मेरी क्लास में आने की कृपा कर ही दी। मैं तो खुद को बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। खड़े हो जाओ और बताओ, इस बार कितने अंक आए हैं? मैंने हकलाते हुए कहा, ओके 38। उन्होंने व्यंग्य से कहा, सिर्फ 38? अब तो मुझे शक होने लगा है कि कहीं तुम्हारी बुद्धि में ही कोई समस्या तो नहीं। ऊपर से हर दिन हीरो और स्टार बनने के सपने देखते रहते हो। अगर तुम सच में कभी स्टार बन गए तो मैं अपना उपनाम बदलकर तुम्हारा रख लूंगा। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ड्रैगन हीरो सिस्टम गुस्से से फट पड़ा। ये आदमी हद से ज्यादा बदतमीज है। मेजबान, डरो मत। दबंग अंदाज में जवाब देना एक असली ड्रैगन हीरो की पहचान है। इतना कहकर उसने तुरंत एक मिशन जारी किया। मिशन, फान सर को करारा जवाब दो, इनाम 10 अंक। मैं थोड़ा झिझकते हुए उसकी बात मानकर बोला, फान सर, मानता हूँ कि मेरे अंक अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा अपमान करें। क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? अगर इस साप्ताहिक परीक्षा में मेरी रैंक कम से कम 10 स्थान ऊपर चली गई तो आपको पूरी कक्षा के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। टिंग, मिशन पूरा, 10 अंक प्राप्त हुए। टॉपर सिस्टम तुरंत बोला, नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन तुमने फान सर को पूरी तरह नाराज जरूर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पूरी गणित की क्लास मुझे खड़े होकर सुननी पड़ी। काफी देर बाद किसी तरह पीरियड खत्म हुआ। मेरा सिर फटने को था। पेपर के आखिरी बड़े सवाल इतने सारे अक्षरों से भरे थे कि एक पल को लगा जैसे यह गणित नहीं, अंग्रेजी की परीक्षा हो। पूरी क्लास के दौरान टॉपर सिस्टम चुपचाप सब सुनता रहा। फिर उसने गंभीरता से कहा, मेजबान, गणित में तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी त्रिकोणमिति और त्रिविमीय ज्यामिति, सॉलिड ज्यामिति है। आगे मैं इन्हीं पर सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा। मैंने आह भरते हुए पूछा, क्या ऐसा कोई कौशल नहीं है जो सारा ज्ञान सीधे मेरे दिमाग में भर दे, या कम से कम मेरे परीक्षा के अंक ही बदल दे? टॉपर सिस्टम ने तुरंत मना कर दिया, धोखाधड़ी की अनुमति नहीं है। फिर बोला, जरा उन अंकों के बारे में सोचो जो मिशन पूरे करने पर मिलेंगे। उसकी बात सुनते ही मेरा उत्साह लौट आया। ठीक है, आज तो मैं किताबों का कचूमर निकाल दूंगा। कुछ दिनों बाद मैं टॉपर सिस्टम द्वारा जांचा गया अभ्यास पत्र हाथ में लिए भावुक हो गया। गणित 89 चीनी भाषा, 108 अंग्रेज, 94। मैंने खुशी से कहा, वाह, भविष्य सचमुच उज्जवल लग रहा है। भगवान ही जानते हैं कि पिछले कुछ दिन मैंने कैसे गुजारे, लेकिन अब साप्ताहिक परीक्षा का पूरा भरोसा था। अगले दिन मैं तरोताजा होकर कक्षा में पहुंचा और परीक्षा शुरू हुई। चीनी भाषा हमेशा से मेरा अपेक्षाकृत अच्छा विषय था। असल चुनौती गणित थी। टॉपर सिस्टम के निर्देशों के अनुसार मैंने हर उस सवाल को जो मुझे आता था बार बार जांचा, ताकि एक भी आसान अंक हाथ से ना निकल जाए। आखिरी पेपर खत्म होते ही
पूरी कक्षा थककर अपनी अपनी डेस्क पर ढेर हो गई। तभी मॉनिटर बोला, सुबह वाले पेपर अब तक जांचे जा चुके होंगे, मैं अभी स्टाफ रूम होकर आया हूँ। सारे पेपर मेज पर रखे थे। अंकों की हालत देखकर तो रोना आ जाए, लगता है कल क्लास टीचर फिर जोरदार डांट लगाने वाले हैं। ये सुनते ही पूरी कक्षा में कराहने की आवाजें गूंज उठी। मेई लियांगशिन ने मेरी तरफ देखा। मैं बिल्कुल शांत बैठा था। वह हैरानी से बोला, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा? क्या सच में तुम्हारी रैंक 10 स्थान ऊपर चली जाएगी और सर तुमसे माफी मांगेंगे? मैं मुस्कुराया, इतना कम मत समझो मुझे। अगर मैं सच में मन लगाकर पढ़ाई करूं तो अंक बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, कल देख लेना। मैंने बैग उठाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ कक्षा से बाहर निकल गया। असल में टॉपर सिस्टम पहले ही मेरे संभावित अंक निकाल चुका था। इस बार का परिणाम पूरी कक्षा को चौंका देने वाला था। अगली सुबह क्लास टीचर उत्तर पुस्तिकाओं का बड़ा बंडल लेकर कक्षा में आए। जो कक्षा अभी तक शोर से गूंज रही थी वह पल भर में शांत हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, पढ़ना क्यों बंद कर दिया? जारी रखो। मॉनिटर ने हिम्मत करके पूछा, सर क्या परीक्षा के परिणाम आ गए? सर ने कहा, अब चिंता हो रही है, परीक्षा से पहले ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं की? इस बार पेपर इतना आसान था, फिर भी तुम लोगों ने इतनी गलतियां कर दी। उन्होंने मॉनिटर और विषय प्रतिनिधियों से उत्तर पत्र बांटने को कहा। जैसे ही मुझे अपनी कॉपी मिली, मेरे चेहरे की मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी। गणित में अतिरिक्त मेहनत का नतीजा सामने था। जिंदगी में पहली बार मैंने गणित में 3 अंकों का स्कोर हासिल किया था, पूरे 100 अंक। मैं मन ही मन खुशी से झूम उठा। मेई लियांगशिन ने मेरा पेपर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। अरे कमाल कर दिया, तुमने सच में इतने अंक हासिल कर लिए। उसकी जोरदार आवाजें सुनकर आसपास के सभी छात्र इकट्ठा हो गए। सब हैरानी से चर्चा करने लगे। क्लास टीचर ने संतोष से मेरी तरफ देखा और कहा, इस बार मैं वेन शेंग की विशेष प्रशंसा करना चाहता हूँ। हर विषय में इसकी प्रगति शानदार रही है, खासकर गणित में। इस बार इसकी कक्षा में 23वीं रैंक आई है, पिछली बार से पूरे 30 स्थान ऊपर। पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। तालियों के बीच मेरे दिमाग में सिस्टम की परिचित आवाज सुनाई दी, टिंग। मिशन पूरा। साप्ताहिक परीक्षा में 10 स्थान की प्रगति, इनाम प्राप्त। मैं मुस्कुराया। अब बस फान सर की माफी का इंतजार है। जैसे ही फान सर कक्षा में दाखिल हुए, उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि मेरी नजर लगातार उन्हीं पर टिकी हुई है। न जाने क्यों उनकी पीठ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उन्होंने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने कहा, सब लोग अपनी उत्तर पुस्तिका निकालो, कोशिश करेंगे कि आज एक ही पीरियड में सभी रिक्त स्थान वाले प्रश्न समझा दूं। फिर पूछा, कौन पहले सवाल का उत्तर बताएगा? मैं तुरंत खड़ा हो गया, कहीं कोई और मौका न ले जाए। फान सर, मैं बताऊं? ठीक है। मैंने न सिर्फ सही उत्तर बताया बल्कि पूरा हल और उसका तरीका भी समझा दिया। फिर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। उन्होंने हल्का सा खंखार कर कहा, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। मैंने शांत स्वर में कहा, फान सर, लगता है आप एक बात भूल गए हैं। माफी। उनका चेहरा लाल पड़ गया। ज्यादा हद मत पार करो। क्या कोई छात्र अपने शिक्षक से ऐसे बात करता है? मैंने बिना घबराए जवाब दिया, मैंने क्या गलत कहा? ये शर्त तो आपने पूरी कक्षा के सामने खुद मानी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हार मानना आपको मंजूर नहीं? पूरी कक्षा की नजरें हम दोनों पर टिक गईं। कई छात्रों ने तो मेरी तरफ देखकर चुपके से अंगूठा भी दिखाया। आखिरकार फान सर दबाव में आ गए। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है वेन शेंग, पिछली बार मेरी बात गलत थी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि महीने के अंत में होने वाली 8 स्कूलों की संयुक्त परीक्षा में भी तुम ऐसा ही प्रदर्शन करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि यह सिर्फ एक बार की चमक साबित हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए फान सर, मैं पूरी मेहनत से तैयारी करूंगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो क्यों ना एक और शर्त लगा लें। इस बार उन्होंने बिना एक पल गंवाए विनम्रता से मना कर दिया। उस दिन के बाद मैं पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बन गया। कई लोग इंतजार करने लगे कि संयुक्त परीक्षा में मेरी रैंक कितनी ऊपर जाएगी। कुछ छात्रों ने तो इस पर आपस में शर्तें भी लगा लीं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं था कि मैं टॉप 500 में पहुंच पाऊंगा। आखिर जितना ऊपर जाते हो, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता है। उसी समय टॉपर सिस्टम बोला, मेजबान, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, समझने की क्षमता भी सामान्य है और पढ़ते समय ध्यान भी जल्दी भटक जाता है। मैंने बीच में ही टोका, बस भी करो, क्या तुम्हें हमेशा मेरी कमियां ही गिनानी होती हैं? क्या मुझ में कोई अच्छा ही नहीं है? टॉपर सिस्टम बोला, है ना, कम से कम तुम मेरी बात मानते तो हो। अगर तुम मेरी बनाई हुई पढ़ाई की योजना पर लगातार चलते रहे तो सारे मिशन पूरे हो जाएंगे। उसकी यह प्रेरणादायक बात सुनकर मेरा मन ऐसा हो गया जैसे किसी श्मशान जा रहा हूं। फिर भी मैं चुपचाप वापस सवाल हल करने बैठ गया। मेई लियांगशिन ने मुझे पागलों की तरह पढ़ते देखा तो परेशान होकर बोली, भाई थोड़ा रहम करो, तुम इतनी जोर शोर से पढ़ाई कर रहे हो कि मुझे भी तनाव होने लगा है। फिर उसने मोबाइल निकालकर कहा, आओ इस साल पेंगुइन वीडियो का नया बॉय ग्रुप ऑडिशन देखते हैं। इतना सुनते ही उसका दोस्त उत्साहित हो गया, वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम भी पेंगुइन के बॉय ग्रुप शो में दिलचस्पी रखती हो। इस बार तो इतने सारे हैंडसम लड़के आए हैं कि आंखें ही नहीं हटती। मेई लियांगशिन हंसते हुए बोली, हैंडसम लड़के देखना किसे पसंद नहीं होता। फिर उसने मेरी तरफ देखा, अरे वेन शेंग, तुम क्यों नहीं हिस्सा लेते? तुम तो पहले किसी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे। अगर किस्मत चमक गई तो सचमुच हमारे बीच से एक बड़ा स्टार निकल आएगा। मैंने सिर उठाए बिना जवाब दिया। बहुत पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। 2 साल तक कोशिश की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ और मुझे न गाना आता है न नाचना। इतना कहते हुए मैं फिर से किताबों में डूब गया। तभी सौंदर्य सिस्टम बोला, मेजबान, क्या तुम मुझे और महल षड्यंत्र सिस्टम को भूल गए? मैं अचानक चौंका। सही बात, इन दिनों तो मैं सिर्फ द पढ़ाई में लगा रहा, अब
मेरे पास 20 अंक हो चुके हैं। क्या इनसे मैं कुछ खरीद सकता हूँ, जैसे और हैंडसम बनना या गाने नाचने का कौशल? सौंदर्य सिस्टम तुरंत अपनी दुकान खोलकर बोला, सिर्फ 10 अंकों में तुम्हें बेहतरीन त्वचा मिल सकती है। अच्छी त्वचा किसी भी इंसान की पहली छाप को काफी बेहतर बना देती है। इसकी मैं जोरदार सिफारिश करता हूँ। महल षड्यंत्र सिस्टम भी पीछे नहीं रहा। मेजबान, मेरी तरफ देखो, नृत्य या गायन का कौशल ले लो। मैं आज विशेष छूट दे रहा हूँ। पहले 10 अंक लगते थे, लेकिन आज सिर्फ 5 अंक में। ये सुनकर टॉपर सिस्टम नाराज हो गया। मेजबान ने मेरे मिशन पूरे करके इतनी मेहनत से अंक कमाए हैं और तुम लोग चाहते हो कि सारे अंक तुम्हारी दुकान में खर्च हो जाए। फिर उसने गंभीर होकर कहा, इन अंकों से अभ्यास पत्र और पढ़ाई का सामान खरीदना कहीं ज्यादा सस्ता और उपयोगी होगा। टॉपर सिस्टम घबरा गया। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है? बाजार का पूरा भाव ही बिगाड़ दिया। उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, मैं भी छूट देता हूँ, अब सिर्फ ही 5 अंक में। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि कीमतें आधी हो चुकी थीं। मन ही मन मैंने सोचा, सच ही कहते हैं, मांग और आपूर्ति ही कीमत तय करती है। मैंने सभी विकल्प ध्यान से देखे। आखिरकार मैंने फैसला किया, 5 अंक में बेहतरीन त्वचा, परफेक्ट स्किन का कौशल, 5 अंक में गायन कौशल, 5 अंक में नृत्य कौशल। अगर मुझे आइडल ऑडिशन में जाना है तो गाना और नाचना दोनों आना जरूरी है, और अगर डेब्यू हो गया तो फैन भी कहेंगे कि उनका आइडल हर कला में माहिर है। शायद मुझे ऑलराउंडर भी कहने लगे। लेकिन मैंने देखा कि गायन और नृत्य के कौशल भी अलग अलग स्तरों में बटे हुए थे। अधिकतम स्तर 9। लगता था आगे का सफर अभी लंबा है। महल षड्यंत्र सिस्टम समझाने लगा, पहला स्तर लगभग 5 साल की पेशेवर ट्रेनिंग के बराबर होता है। तुम घर जाकर किसी बॉय ग्रुप का गाना और डांस सीखने की कोशिश करो। यकीन मानो, कुछ ही बार देखकर तुम पूरा गाना और कोरियोग्राफी याद कर लोगे। मैं हैरान रह गया। अगर पहला स्तर ही इतना जबरदस्त है तो 9वां स्तर कैसा होगा? वह गर्व से बोला, 9वें स्तर पर तुम दुनिया के शीर्ष गायकों या राष्ट्रीय स्तर के महान नर्तकों जैसी क्षमता हासिल कर लोगे। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा उतने ही ज्यादा अंक लगेंगे। दूसरे स्तर के लिए ही 20 अंक चाहिए। उसकी बात सुनते ही मेरा उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया। घर पहुंचकर मैंने एक आसान सा डांस वीडियो चुना। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ एक बार म्यूजिक वीडियो देखने के बाद ही मैं पूरा डांस बेहद सहजता से करने लगा। हर स्टेप बिल्कुल सही समय पर बैठ रहा था। फिर मैंने गाना भी गाकर देखा। सुर और सांस दोनों पर पूरा नियंत्रण था। मैं खुशी से उछल पड़ा। अब माँ को मेरी बेसुरी आवाज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्साहित होकर मैंने प्रतियोगिता की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर दिया। ऑडिशन की अंतिम तिथि में सिर्फ 3 दिन बचे थे। सारी जानकारी जमा करने के बाद स्क्रीन पर लिखा आया, आपका आवेदन जांच के लिए भेज दिया गया है। अब बस ऑडिशन की सूचना आने का इंतजार था। रात को मुंह धोते समय मैंने आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरे के दाग धब्बे लगभग गायब हो चुके थे। रोम छिद्र, पोर्स भी पहले से बहुत छोटे हो गए थे, इतने छोटे कि पास से देखने पर ही नजर आते। चेहरे को हाथ लगाया तो त्वचा इतनी मुलायम लगी मानो उबले हुए अंडे का छिलका उतार दिया हो। सौंदर्य सिस्टम बोला, असर धीरे धीरे दिखाई देगा, इससे किसी को अचानक बदलाव पर शक नहीं होगा। मैंने सिर हिलाया। ये सचमुच समझदारी की बात है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पकड़कर वैज्ञानिक प्रयोग का विषय बना दे। अगले 2 दिनों में मेरी त्वचा हर दिन और भी बेहतर होती गई। सारे दाग धब्बे पूरी तरह गायब हो गए। चेहरे का रंग एकदम समान और साफ हो गया। न होंठों के आसपास कालापन रहा, न माथे या गालों पर पीलापन। मैंने तो जानबूझकर पूरी रात जागकर भी देखा कि कहीं त्वचा पर असर पड़ता है या नहीं, लेकिन अगले दिन भी चेहरा बिल्कुल पहले जैसा चमक रहा था। मैं खुशी से भर गया। ये तो हर उस इंसान का सपना है जो रात रात भर जागता है। कुछ दिन बाद क्लास टीचर ने मुझे चिंता भरे स्वर में कहा, वैनशेंग, मुझे लगा था कि तुम अब सचमुच पढ़ाई पर ध्यान देने लगे हो। अभी अभी तुम्हारे अंक सुधरने शुरू हुए हैं और तुम फिर नए चक्कर में पड़ गए। बोर्ड परीक्षा अब दूर नहीं है, अपना समय यूं बर्बाद मत करो, समझे? मैंने गंभीरता से कहा, सर, मैं वादा करता हूं कि इससे मेरी पढ़ाई पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। मुझे उनकी बात बुरी नहीं लगी। आखिर वे हर छात्र की भलाई ही चाहते थे। लेकिन तभी फान सर ने ताना मारते हुए कहा, सर, किसी किसी का सपना ही ऊंचा उड़ना होता है, आप बेकार में समझा रहे हैं। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, मैं भी तुम्हें सलाह देता हूँ, ऐसे छात्रों पर समय बर्बाद मत कीजिए जिन्हें सुधारा ही नहीं जा सकता। मैं समझ गया कि ताना मुझे ही मारा गया है। मैं मुस्कुराया और बोला, मैं निश्चित रूप से टॉप 500 में आऊंगा। अगर विश्वास नहीं है तो फिर एक और शर्त लगा लेते हैं। फान सर कुछ देर सोचते रहे। पिछली बार जब मैं पूरी मेहनत से पढ़ रहा था तब उन्होंने शर्त लगाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब उन्हें लगा कि मैं पढ़ाई के साथ ऑडिशन की तैयारी भी कर रहा हूँ। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस बार जीत उन्हीं की होगी। वह मुस्कुराए, ठीक है, शर्त मंजूर। अगर तुम हार गए तो पूरे स्कूल के सामने मुझसे माफी मांगोगे। यही एक छात्र के लिए उचित सजा होगी जिसने अपने शिक्षक का सम्मान नहीं किया। मैंने शांत भाव से कहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फान सर हार गए तो आपको भी पूरे स्कूल के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। मैंने चारों ओर मौजूद शिक्षकों की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ इतने सारे शिक्षक गवाह हैं, मुझे यकीन है कि आप बाद में अपनी बात से मुकरेंगे नहीं। योगी बॉय ग्रुप के ऑडिशन से पहले स्ट्रेचिंग कर रहे थे और मैं पागलों की तरह गणित के सवाल हल कर रहा था। कारण था मेरे दिमाग में लगातार बोलता रहने वाला टॉपर सिस्टम। आसपास के लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन ये टॉपर सिस्टम तो सिर पर सवार हो गया है। वह बार बार कह रहा था, प्रश्न पुस्तिका साथ लेकर चलो। फिर याद दिलाता, फान सर के साथ लगी शर्त याद है? क्या सचमुच पूरे स्कूल के सामने उनसे माफी मांगकर शर्मिंदा
होना चाहते हो? जैसे ही मैंने वह दृश्य सोचा, मैंने तुरंत हार मान ली। ठीक है, ले चलता हूँ, अब चुप भी हो जाओ। इस तरह एक अजीब नजारा बन गया। जहाँ बाकी लोग वार्म अप कर रहे थे, वहीं मैं गणित के सवालों में डूबा हुआ था। तभी एक महिला चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उनका नाम दुआन शियाओपिंग था। वह इस पूरे ऑडिशन कार्यक्रम की मुख्य प्रभारी थी। उन्होंने मुझे देखा, मैं बुदबुदा रहा था। यह सहायक रेखा ऐसे जोड़नी चाहिए। उनकी आंखों में जांचने वाली नजर थी। शायद वो सोच रही थी, अभी से टॉपर वाली छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने सवाल पूरा किया, मेरा नंबर आ गया। मैं तुरंत उठकर कमरे के अंदर चला गया। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। हैरानी की बात यह थी कि दुआन शियाओपिंग वहीं बाहर खड़ी रहीं। शायद उन्हें लगा था कि मैं बुरी तरह रिजेक्ट होकर बाहर निकलूंगा। कमरे के अंदर 3 जज बैठे थे। बीच में मशहूर गायिका ली जुहोंग थी। उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने इशारा किया, शुरू करो। मैंने गाना शुरू किया। संयोग से मैंने जो गीत चुना था वह खुद ली जुहोंग का गाना था। इस गीत की कठिनाई उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। लेकिन मैंने न सिर्फ पूरा गीत बेहतरीन तरीके से गाया, बल्कि ऊंचे सुर और कठिन वोकल रन भी बिना किसी गलती के पूरे कर दिए। ली जुहोंग की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने उत्साहित होकर पूछा, बेटा, तुमने कितने साल ट्रेनिंग ली है? मैंने संकोच से कहा, मैंने तो बस घर पर खुद ही थोड़ा बहुत अभ्यास किया है। ये सुनकर वह अविश्वास से मुझे देखने लगी। बगल में बैठी कोरियोग्राफर लिन छिंगशुए ने तुरंत पूछा, तो फिर जरा अपना डांस भी दिखाओ। मैंने सिर हिलाया और वहीं तुरंत एक फ्री स्टाइल डांस पेश कर दिया। डांस खत्म होते ही लिन छिंगशुए हैरानी से बोल उठी, नतीजा वैसा ही हुआ जैसा होना था। मैं आसानी से ऑडिशन के पहले दौर में चयनित हो गया। लेकिन जैसे ही बाहर निकला, दुआन शियाओपिंग दरवाजे पर चौकीदार की तरह खड़ी थी। मैं तो बस वापस जाकर बाकी सवाल हल करना चाहता था, इसलिए सीधे कहा, जरा रास्ता दीजिए। मेरे रूखे व्यवहार से उन्हें लगा कि शायद मुझे अंदर खूब डांट पड़ी होगी। लेकिन अगले ही पल कमरे के अंदर से जजों की आवाज आई, सिर्फ अच्छा नहीं, इसकी कुल क्षमता तो यहाँ आए ज्यादातर प्रतिभागियों से कहीं बेहतर है। बड़ी कंपनियों के प्रशिक्षुओं के बराबर का स्तर है। ये सुनते ही दुआन शियाओपिंग पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि जिसे वह अभी तक अजीब लड़का समझ रही थी, वही पूरे ऑडिशन का सबसे दमदार प्रतिभागी निकला। स्कूल लौटते ही मेई लियांगशिन और बी युनताओ दौड़कर मेरे पास आ गई। क्या हुआ? ऑडिशन निकल गया? वहाँ कोई हैंडसम लड़का मिला? मैंने दोनों के मुंह हल्के से बंद करते हुए कहा, शांत रहो। इतना छोटा सा ऑडिशन मुझे कैसे रोक सकता है? इतना शोर मत मचाओ। मेरी बात खत्म होते ही दोनों मुझसे भी ज्यादा उत्साहित हो गईं। वे जोर से चिल्लाईं, वाह, हमारे क्लास से सचमुच एक आइडल बनने वाला है। दोनों खुशी से मेरा कंधा पकड़कर हिलाने लगी। हमारे बीच भविष्य का स्टार है, तुम्हें हर हाल में डेब्यू करना होगा। बी युनताओ तो अपनी छोटी नोटबुक भी निकाल लाई। पहले ही ऑटोग्राफ दे दो, जब तुम मशहूर हो जाओगे तो इसे बेचकर पैसे कमाऊंगी। यहाँ तक कि क्लास मॉनिटर भी मेरे पास आया। उसने कहा, पूरी क्लास तुम्हें वोट देगी, तुम बड़ी कंपनियों के प्रशिक्षुओं से हार नहीं सकते। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल गर्मजोशी से भर गया। मैंने बी युनताओ की सलाह मानने का फैसला किया। क्यों ना एक वीडियो बनाकर पहले से कुछ प्रशंसक जुटाए जाए। मैंने तुरंत काम शुरू कर दिया। सबसे लोकप्रिय डांस चुने और स्टारलाइट यूथ ट्रेनी का बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैंने अपने वीडियो की पहुंच बढ़ाने के लिए उस पर कई लाख युआन का प्रमोशन भी कराया। उम्मीद नहीं थी कि अगले ही दिन वीडियो पर लाखों लाइक आ जाएंगे। कमेंट सेक्शन पूरी तरह फट पड़ा। वाह, कितना शानदार डांस करने वाला लड़का मिला है। इसका डांस तो सीधे दिल में उतर गया। हाय, कितना हैंडसम है। कुछ लोगों ने पूछा, क्या ये किसी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी का ट्रेनी है? डांस तो कमाल का है। अगर गाना भी अच्छा गाता हो तो फिर इसका कोई मुकाबला नहीं। ये कमेंट पढ़ते ही मैं मुस्कुरा दिया। अरे, ये तो सीधे मेरे लिए चुनौती है। मैंने तुरंत कई नए सिंगिंग वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए। कुछ ही दिनों में मेरे वेइबो पर फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख पार कर गई। दिन में मैं स्कूल जाकर पढ़ाई करता, रात को गाने और डांस की प्रैक्टिस। इसी बीच 8 स्कूलों की संयुक्त परीक्षा शुरू हो गई। ये परीक्षा पूरी तरह बोर्ड परीक्षा की तरह आयोजित की जाती थी, इसलिए सभी इसे बहुत गंभीरता से लेते थे। परीक्षा से पहले मेई लियांगशिन घबराकर बोली, सुना है इस बार गणित का पेपर उसी प्रोफेसर ने बनाया है? मैंने पूछा, कौन? जियांग जिश्योंग, वही जिसने एक बार बोर्ड परीक्षा में गणित का औसत सिर्फ 79 अंक कर दिया था। मैंने उसे दिलासा दिया, घबराओ मत, जो हमें नहीं आएगा वह बाकी लोगों को भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही पेपर हाथ में आया, मुझे समझ आ गया कि मैं कितना भोला था। चीनी भाषा का निबंध किसी पहेली से कम नहीं था। गणित का पहला बड़ा सवाल देखकर ही मेरा आधा आत्मविश्वास टूट गया। और अंग्रेजी की लिसनिंग तो ऐसी थी जैसे कोई मुंह में पानी भरकर बोल रहा हो। परीक्षा खत्म होने के बाद मैं उदास होकर बाहर निकला। तभी टॉपर सिस्टम बोला, मेजबान, दुखी मत हो, तुमने बहुत अच्छा किया है। जो सवाल तुम्हें आते थे उनमें लगभग कोई अंक नहीं खोया। मेरी आंखें चमक उठी। सच? क्या मेरे तीनों मुख्य विषयों में 100 से ज्यादा अंक आ जाएंगे? क्या मैं टॉप 500 में पहुंच जाऊंगा? टॉपर सिस्टम आत्मविश्वास से बोला, चिंता मत करो, सब पक्का है। 30 इनामी अंकों की कल्पना करते ही मेरा मूड फिर से अच्छा हो गया। मैं खुद को इनाम देने की सोच ही रहा था कि अचानक धनवान सिस्टम बोला, मेरा मिशन मत भूलो, तुम्हें अभी भी 12,50,000 युआन खर्च करने बाकी हैं। समय सीमा में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मैं सिर पकड़कर रह गया। अरे, मैं तो इसे पूरी तरह भूल ही गया था। पैसे खर्च करने के लिए मैं सीधे एक जियानबिंग चीनी पैनकेक वाले ठेले पर पहुंचा। मैंने जोर से कहा, आंटी, एक जियानबिंग बनाइए, उसमें 2 अंडे और 2 सॉसेज डाल दीजिए। मेई लियांगशिन पास खड़ी ललचाई नजरों से देख रही थी। वह मजाक में बोली,
अरे अमीर साहब, मुझे भी खिला दो। बी यूनिताओ भी हंसने लगी। मैंने हाथ लहराते हुए कहा, आंटी 49 जियानबिंग बना दीजिए हमारी पूरी क्लास के लिए। इतना ही नहीं, मैंने पूरी कक्षा के लिए 49 कॉफी भी ऑर्डर कर दी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कुल खर्च 2000 युआन से कम हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, इतना पैसा खर्च करना भी कितना मुश्किल काम है। मेई लियांगशिन के एक हाथ में पैनकेक और दूसरे में कॉफी थी। वह हैरानी से बोली, क्या तुम्हें लॉटरी लग गई? अचानक पूरी क्लास को दावत क्यों दे रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, मजाक कर रही हो, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं होता। चलो अब मुझे और पैसा खर्च करने जाना है। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना पैसा कहाँ खर्च करूँ। जल्द ही आइडल प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। मैंने सोचा क्यों ना कुछ महंगे और कम मशहूर लग्जरी ब्रांड खरीद लिए जाए। वैसे भी अगर शो वाले मुझे गरीब प्रतियोगी दिखाने की कोशिश करें तो ये चीजें काम आएंगी। मैं तुरंत शॉपिंग मॉल पहुंच गया। एक ऐसी लग्जरी दुकान में गया जहां ग्राहकों से ज्यादा सेल्समैन थे। जैसे ही अंदर गया, सेल्समैन दिंग योंगहुई ने मेरी स्कूल यूनिफॉर्म देखकर शक भरी नजर से पूछा, छोटे भाई कहीं तुम गलत दुकान में तो नहीं आ गए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे कपड़ों के दाम देखने लगा। 3000, 9900, 4300। मैंने निराश होकर लंबी सांस ली। इतना सस्ता? कुछ और महंगा नहीं है? मुझे तो कम से कम 10 लाख युआन खर्च करने हैं। मेरी बात सुनते ही सेल्समैन की आंखें फैल गईं। शायद उसे लगा कि कहीं मैं उन कहानियों वाला अमीर लड़का तो नहीं जो साधारण कपड़ों में घूमता है। इसलिए उसने मेरा मजाक उड़ाने की बजाय बड़े सम्मान से लिमिटेड एडिशन घड़ियां और कस्टम टेलर्ड सूट दिखाने शुरू कर दिए। मैंने संतुष्ट होकर तुरंत कार्ड से भुगतान कर दिया। एक ही बार में 11 लाख युआन खर्च हो गए। भुगतान होते ही उसके चेहरे की मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी। उसने मेरा वीचैट भी जोड़ लिया और पूरे सम्मान के साथ सामान घर भिजवाने की व्यवस्था कर दी। अब मेरे मिशन में सिर्फ 1,40,000 युआन खर्च करना बाकी था। मैंने राहत की सांस ली। ऑक्टोपस बॉल्स खाते हुए आराम से स्कूल की तरफ लौटने लगा। लेकिन तभी एक सुनसान गली के मोड़ पर मैंने देखा कि दूसरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहने कुछ लड़कियां किसी एक लड़की को धक्का देते हुए जबरदस्ती अंधेरी गली में खींच कर ले जा रही थी। मेरा दिल एकदम धक से रह गया। मैंने अपने पतले दुबले हाथ पैरों की ओर देखा। इनसे लड़ाई करना तो नामुमकिन है। मैंने तुरंत मोबाइल निकालकर पुलिस को फोन किया। इसके बाद चुपचाप गली के अंदर घुसकर हालात देखने लगा। गली के भीतर तिहान से गुस्से में लियू रुयान के चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। पता चला कि हाल ही की संयुक्त परीक्षा में प्रथम आने वाली लियू रुयान ने उसे नकल करने के लिए उत्तर नहीं बताए थे। अमीर घर की बिगड़ैल बेटी तियानसी को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने अपने साथियों को बुलाकर यहाँ हमला कर दिया। वह चीखी, इतना घमंड है, चेहरा बचाना नहीं आता, इसे इतनी बुरी तरह मारो कि याद रखे जो सबसे ज्यादा मारेगा उसे मैं अच्छा इनाम दूंगी। लात घूंसों की बरसात शुरू हो गई। लियू रुयान ने मुंह में भर आए खून को निगल लिया। आखिरकार वह घुटनों के बल गिर पड़ी। उसे उस हालत में देखकर मेरी भौहें सिकुड़ गईं। ये लोग इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। अब मुझसे और नहीं देखा गया। मैं दौड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। तियानसी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने इशारा करते ही 5 गुंडी लड़कियों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। वह तिरस्कार से बोली, तू कौन होता है मेरे काम में दखल देने वाला? उनमें से एक लड़की मुझे घूरते हुए सीटी बजाकर बोली, अरे हैंडसम, इस कचरे के लिए अपनी जान मत जोखिम में डालो, हमारे साथ चलो, जिंदगी मजे में कटेगी। मैंने चारों ओर देखा। सामने 5 ताकतवर लड़कियां थीं। सीधी लड़ाई करना बेवकूफी होती। मुझे बस समय निकालना था ताकि पुलिस पहुंच सके। उसी समय मेरे दिमाग में ड्रैगन हीरो सिस्टम हंस पड़ा। सिर्फ इतने से गुंडे? मेजबान, घबराओ मत। मैंने मन ही मन पूछा, तुम्हारे पास कोई उपाय है? उसने गर्व से एक सुनहरी गोली निकाली। वज्र शक्ति गोली। इसे खाने से शरीर पूरी तरह बदल जाएगा और अपार ताकत मिल जाएगी। कीमत 20 अंक। मैंने अपना अंक खाता खोला। अंदर सिर्फ 5 अंक पड़े थे। मैंने बेबस होकर पूछा, उधार मिल सकता है? सिस्टम बोला, ले जाओ, पहले इसे खाओ। इन 5 की अच्छी तरह पिटाई करो। मिशन पूरा हुआ तो 30 अंक मिलेंगे। उसी क्षण नया मिशन जारी हो गया। मिशन, तियानसी और उसके साथियों को सबक सिखाओ। इनाम 30 अंक। मैं हंस पड़ा। वाह, खुद ही उधार देना और खुद ही वसूली करना। मैंने बिना देर किए वह गोली निगल ली। कुछ ही सेकंड में गर्माहट की एक लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे अचानक मेरे अंदर अपार ताकत भर गई हो। मैंने अपनी कलाई घुमाई और जो लड़की सबसे ज्यादा बकवास कर रही थी उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। वह सीधी हवा में उछलती हुई दूर जा गिरी। तियान से दंग रह गई। बाकी लड़कियां डर के मारे उसके पीछे छिप गईं। लेकिन उसने दांत भींच कर कहा, डरो मत, हम सब एक साथ हमला करेंगे, वह अकेला है। सभी एक साथ मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन उनकी हर हरकत मुझे स्लो मोशन जैसी दिखाई दे रही थी। मैंने आसानी से उनके सारे वार बचा लिए। कुछ ही मुक्कों में सभी जमीन पर पड़ी कराह रही थी। उसी समय गली के बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। टिंग! मिशन पूरा। तियानसी और उसके साथियों को सबक सिखाने का मिशन सफल। 30 अंक प्राप्त हुए। मैंने तुरंत मासूम और बेबस बनने का अभिनय किया। पुलिस के सामने पूरा बयान दिया। उल्टा मेरी बहादुरी की तारीफ भी हुई। पुलिस अधिकारी नानजिंग ने मेरी तरफ देखा, फिर घायल लियू रुयाना की तरफ। उन्होंने कहा कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। मैंने भी उनके साथ जाने का फैसला किया। अस्पताल पहुंचते ही मैंने लियू रुयान को सीधे अपनी बाहों में उठाया और आराम से इमरजेंसी वार्ड तक ले गया। यह देखकर नानजिंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए।
गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, अरे मैं भी तो उठा सकता था। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, घबराने की बात नहीं है, उसे सिर्फ बाहरी चोटें आई हैं और लो ब्लड शुगर की वजह से हालत बिगड़ी थी। इलाज पूरा होने के बाद मैं उसके साफ किए हुए चेहरे को ध्यान से देखने लगा। अचानक लगा, अरे ये चेहरा कहीं देखा हुआ तो है। तभी टॉपर सिस्टम ने याद दिलाया, ये तुम्हारे स्कूल की टॉपर लियू रुयान है। मैंने थोड़ा जलते हुए कहा, लगता है तुम उस पर काफी ध्यान देते हो, कहीं उसे अपना नया मेजबान तो नहीं बनाना चाहते। इतने में रिलेशनशिप मास्टर सिस्टम भी बीच में कूद पड़ा। पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन मानना पड़ेगा वह सचमुच बहुत खूबसूरत है। कहीं यही इस कहानी की नायिका तो नहीं। मैंने ठुड्डी पर हाथ रखकर उसे ध्यान से देखा। उसके बिखरे हुए लंबे बाल, हल्के से सिकुड़े हुए माथे, कांपती हुई लंबी पलकें और चेहरे पर पड़े जख्म जो उसे और भी नाजुक बना रहे थे। मैंने सोचा, सचमुच बिल्कुल स्कूल रोमांस की नायिका जैसी दिखती है, लेकिन वह सच में इस कहानी की नायिका है या नहीं, कोई नहीं जानता था। आखिर यह अधूरी छोड़ी हुई कहानी थी। तभी रिलेशनशिप मास्टर सिस्टम फिर बोला, मेजबान इसे अपना बना लो। जिस हाई स्कूल में प्यार न हो वह अधूरा है। टॉपर सिस्टम तुरंत विरोध करने लगा, हाई स्कूल का असली काम पढ़ाई है, मेरे मेजबान को मत बिगाड़ो। दोनों की बहस से मेरा सिर दर्द करने लगा। मैं उन्हें चुप कराने ही वाला था कि अस्पताल के बिस्तर पर लेटी लियू रुयान धीरे धीरे जाग गई। उसकी आंखों में उलझन थी। मुझे देखते ही वह कुछ पल के लिए ठिठक गई। फिर उसे सब याद आ गया। वह मुझे धन्यवाद कहना चाहती थी, लेकिन गला इतना सूख चुका था कि आवाज ही नहीं निकली। मैंने तुरंत पानी का गिलास उसके हाथ में दिया और धीरे से उसकी पीठ सहलाने लगा। पानी पीने के बाद उसके कान शर्म से लाल हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद। रिलेशनशिप मास्टर सिस्टम फिर फुसफुसाया, देखा कितनी मासूम है, अब भी नहीं सोचोगे। मैंने मन ही मन आंखें घुमाई। उसी समय लियू रुयान बिस्तर से उठने लगी, लेकिन अचानक उसका शरीर लड़खड़ा गया। मैंने तुरंत उसकी कमर पकड़कर उसे संभाल लिया। मन में अनायास ख्याल आया, कमर तो बहुत पतली है। उसका चेहरा पल भर में लाल हो गया। वह शर्म से कुछ बोल ही नहीं पाई। मैंने मन ही मन अपनी ही बात काट दी, लगता है बेशर्म तो मैं भी कम नहीं हूँ। मैंने धीरे से उसे सहारा देते हुए कहा, हिलना मत, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें लो ब्लड शुगर है, चक्कर आ सकता है। लेकिन उसने होंठ भींचते हुए धीमे से कहा, मुझे थोड़ी देर में रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम नौकरी पर जाना है, नहीं गई तो अगले महीने का खर्च नहीं चलेगा। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारी मदद नहीं करते? बोलते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सिर झुका लिया, धीरे से बोली, मेरे मम्मी पापा का बहुत पहले तलाक हो गया था। पिछले साल माँ गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुई थी। अब पूरे घर का खर्च मैं ही चलाती हूँ। कुछ देर तक मैं चुप रहा, फिर मोबाइल निकालकर पूछा, तुम्हारी माँ के इलाज में कितने पैसे चाहिए? मैं दे देता हूँ। वह चौंक गई। क्या वह मना करने ही वाली थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। अलीपे में 50,000 युआन प्राप्त हुए। फिर दोबारा अलीपे में 50,000 युआन प्राप्त हुए और तीसरी बार अलीपे में 40,000 युआन प्राप्त हुए। लगातार 3 नोटिफिकेशन आए। उसके हाथ कांपने लगे। आखिर यह 1,40,000 युआन थे। उसी समय मेरे दिमाग में भी सिस्टम की आवाज आई, टिंग, मिशन पूरा। 1 महीने में 50 लाख युआन खर्च करने का लक्ष्य पूरा हुआ। इनाम के अंक प्राप्त। मैं खुशी से मुस्कुरा दिया। पुराना उद्धार चुकाने के बाद भी मेरे पास 25 अंक बच गए थे। लियू रुयान ने खुद को संभाला, फिर गंभीरता से अपना मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, धन्यवाद, लेकिन इतने सारे पैसे मैं कभी वापस नहीं कर पाऊंगी। मैंने हाथ हिलाकर कहा, वापस करने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक घड़ी पर ही 10 लाख युआन से ज्यादा खर्च कर देता हूँ। ये रकम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। कौन सी घड़ी की कीमत 10 लाख युआन से ज्यादा होती है? आखिरकार उसने हार मान ली। ठीक है, मैं अभी के लिए रख लेती हूँ, लेकिन एक दिन जरूर लौटा दूंगी। मैंने पूछा, इतने पैसे काफी हैं? अगर कम पड़ रहे हो तो मैं और दे सकता हूँ। वह जल्दी से बोली, नहीं नहीं, लेकिन कुछ पल बाद सच बता ही दिया। असल में अभी भी लगभग 2 लाख से ज्यादा युआन की कमी है। मैंने तुरंत धनवान सिस्टम को पुकारा, अरे मेरे प्यारे सिस्टम, जरा और पैसे दिलवा दो। तुरंत वही परिचित इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, नया मिशन, 1 महीने के भीतर 2 करोड़ युआन खर्च करो, इनाम 30 अंक। इस बार खर्च की सीमा भी दोगुनी हो गई और इनाम भी। मैं मन ही मन धनवान सिस्टम को खुशी खुशी कई बार धन्यवाद देने लगा। फिर मैंने लियू रुयान से पूछा, तुम्हारे पास बैंक खाता है? इतनी बड़ी रकम मैं सीधे बैंक ट्रांसफर कर दूंगा। पहले 10 लाख युआन भेज देता हूँ, अगर कम पड़े तो और दे दूंगा। लियू रुयान वहीं की वहीं जड़ हो गई। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूँ। फिर धीरे से बोली, तुम्हारे ये पैसे कहीं गलत तरीके से तो नहीं आए? उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि कहीं मैं बैंक लूट कर तो नहीं आया। मैं हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं बस बहुत अमीर हूँ। इतना यकीन रखो कि तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। कुछ देर बाद बैंक के एटीएम क्षेत्र से बाहर निकलते हुए लियू रुयान अपने हाथ में 10 लाख युआन की रकम का एहसास करते हुए अब भी सदमे में खड़ी थी। पहले वह 2000 युआन के लिए रेस्तरां में बर्तन मांजते हुए पार्ट टाइम काम कर रही थी और अब पलक झपकते ही वह लाखों युआन की मालिक बन चुकी थी। इसके बाद हम दोनों साथ साथ स्कूल की ओर लौटने लगे। विदा लेने ही वाले थे कि उसे अचानक एक बात याद आई। उसने मुझसे इतने सारे पैसे तो ले लिए थे, लेकिन अपने मददगार का नाम तक नहीं पूछा था। वह झिझकते हुए बोली, वो सहपाठी, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता। मैं मुस्कुराकर बोला, 12वीं कक्षा, सेक्शन 5, मेरा नाम छिन शॉशेंग है। उसकी आंखों में हल्की सी उलझन दिखाई दी। स्पष्ट था कि उसने मेरा नाम पहले कभी नहीं सुना था। आखिर वह स्कूल की टॉपर थी। उसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ टॉप रैंक वाले छात्रों के नाम ही याद रहते थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था, उसे देखकर लगा कि शायद वह अपनी सारी फुल मार्क्स वाली नोट्स इकट्ठा करके मुझे धन्यवाद के रूप में देना चाहती है। हालांकि इस समय सबसे बड़ी बात प्यार मोहब्बत नहीं थी। 8 स्कूलों की संयुक्त परीक्षा
परीक्षा अभी अभी समाप्त हुई थी। सुना था कि उत्तर पत्रों की जांच पूरी रात चलेगी और अगले ही दिन सुबह परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मेरा बेंचमेट मेई लियांगशिन लगातार रोए जा रहा था। इस बार गणित बहुत मुश्किल था और अंग्रेजी की लिसनिंग तो बिल्कुल बेकार थी। तभी क्लास मॉनिटर मुस्कुराते हुए बोला, पक्की खबर है, कल सुबह रैंकिंग लग जाएगी, खुश हो ना? मेई लियांगशिन तुरंत बोला, क्लास मॉनिटर हमारी हालत पर मत हंसो, हम जैसे कमजोर छात्रों की तो जान ही निकल जाएगी। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तुरंत एक कदम पीछे हट गया। मुझे इसमें मत घसीटो, मैं तुम्हारी तरह कमजोर छात्र नहीं हूँ। मेरी बात सुनते ही सब लोग कुछ पल के लिए चुप रह गए। फिर हैरानी से बोले, क्या? हमने तो सोचा था कि हम दोनों हमेशा साथ साथ कमजोर छात्र रहेंगे, अब तुम हमें छोड़कर टॉपर बनने चले हो? बी यूनिताओ भी सिर हिलाने लगी। आखिर वह रोज मुझे डोइन टिकटॉक चाइना पर वीडियो डालते हुए देखती थी। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं अपनी पढ़ाई भी इतनी अच्छी तरह संभाल सकता हूँ। उन सब की शंका देखकर मुझे सफाई देने का जरा भी मन नहीं हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, कल जब रिजल्ट आएगा तब मेरी रैंक ही सबको जवाब दे देगी। अगली सुबह स्कूल के गलियारे में पहली बार 2 बड़े लाल रिजल्ट बोर्ड लगाए गए। उन पर संयुक्त परीक्षा के टॉप 500 छात्रों की रैंकिंग थी। भीड़ देखते ही देखते उमड़ पड़ी। चारों तरफ शोर मच गया। लियू रुयान फिर से पहले स्थान पर है। इतना मुश्किल गणित का पेपर था, फिर भी उसने पूरे 150 में 150 अंक हासिल कर लिए। ये इंसान है भी या नहीं? मेई लियांगशिन अपनी लंबी कद काठी का फायदा उठाते हुए भीड़ में घुस गया। वो बोला, चाहे मेरी रैंक अच्छी आई या नहीं, सबसे पहले रिजल्ट तो देखूंगा। भीड़ में से उसकी आवाज आई, क्लास मॉनिटर 127वीं रैंक, बी यूनताओ 259वीं रैंक। फिर वह अचानक जोर से चिल्लाया, छिन शोशिंग।